Hello, friends. Welcome to my channel. Myself, Jeevan, where I share next Nifty and Bank Nifty's market prediction or movement, what might happen. ठीक है, तो देखते हैं। चलिए देखते हैं जो भी हमने लास्ट सेशन में डिस्कशन किया था उसके मुताबिक या उसके हिसाब से मार्केट ने कैसे मूव किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओके, देखिए ये निफ्टी का चार्ट है इंट्राडे का। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हमने मार्क किया था 2 तारीख का, जो भी लेवल्स हमने मार्क किया था, हमने यही डिस्कशन किया था कि मार्केट यहाँ ओपन हो सकता है या फिर यहाँ पे या फिर यहाँ पे, है ना। तो अगर यहाँ ओपन होता है तो इस लेवल से ब्रेक इनसाइड, यहाँ ओपन होता है तो इस लेवल से ब्रेक इनसाइड, यहाँ ओपन होता है तो इस लेवल से ब्रेक इनसाइड या इस लेवल से ब्रेक इनसाइड हो सकता है। ठीक है, उसके मुताबिक देखिए दोस्तों कितनी ब्यूटीफुली हमारे लेवल्स को निफ्टी ने रिस्पेक्ट दिया है। और वहीं पे आप देखेंगे तो जो मूवमेंट आया है, यहीं पे सपोर्ट लेने के बाद निफ्टी में मूवमेंट आया है। अगर आप देखेंगे निफ्टी यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद इस सपोर्ट जोन को हिट किया। अब देखिए इसने नया लो तो नहीं लगाया है, ठीक है। इस सपोर्ट जोन को हिट किया, हिट करने के बाद यहीं से इसने जिगजैग तरीके से मूव करते हुए यहीं से सपोर्ट बना के इसने ऊपर की तरफ मूव किया है। यहाँ पे बहुत प्यारा पैटर्न बना है, बहुत ही प्यारा पैटर्न। यही पैटर्न्स रिपीट भी होते हैं, जैसे मैं बताता हूँ। मैं बेसिकली पैटर्न्स को ही ट्रेड करता हूँ, पैटर्न्स को ऑब्जर्व करता हूँ, क्योंकि मार्केट में पैटर्न्स रिपीट होते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला लो यहाँ पे बना, उसके बाद यहाँ पे बना, इसके बाद यहाँ पे बना। बेसिकली आप देखेंगे लोज ऊपर जा रहा है, हाई तो ब्रेक नहीं हुआ है, यहाँ तक नहीं हुआ था, बट यहाँ पे लोज ऊपर जाए, इसका मतलब यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा था, यहाँ पे कॉम्प्रेस हो रहा था। प्राइस जो है वो कॉम्प्रेस हो रहा था, है ना। इसका मतलब, इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। जब प्राइस एक नया हाई लगाने के बाद गिर रहा है, तब सेलर का स्ट्रेंथ कम हो रहा है। या फिर आप ये समझिए कि जो नीचे जो बायर बैठे हैं वो प्राइस को नीचे जाने नहीं दे रहे हैं, उसको होल्ड कर रहे हैं, है ना। और उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं डीपीआईज। बेसिकली उनको हम बोलते हैं डीप पॉकेट इन्वेस्टर्स। बेसिकली जो बड़े लोग हैं, बड़े पैसे लेके बैठे मार्केट में ट्रेड करते हैं, वो लोग हैं जो इसको गिरने नहीं दे रहे हैं। इन्हीं पैटर्न्स को हमको आइडेंटिफाई करना है और उनको ट्रेड करना है। ठीक है, तो निफ्टी ने तो ब्यूटीफुली हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट किया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे। इंटरेस्टिंगली क्या हुआ है निफ्टी में, आप देखिए इसने नया हाई नहीं लगाया है, ना ही इसने लो तोड़ा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब निफ्टी ने एक इनसाइड कैंडल बनाया है। मैं आपको दिल्ली में दिखा देता हूँ। अगर आप निफ्टी में देखेंगे ना, निफ्टी में अपने प्रीवियस डे का प्रीवियस जो ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर था उसमें एक ब्रेक तो आया है, बट इसने एक इनसाइड कैंडल बना, ना हाई टूटा है ना ही लो टूटा है। इसका मतलब, इसका मतलब आने वाला सेशन में एक अच्छा खासा मूव आ सकता है। देखिए हाई नहीं तोड़ा है, लो नहीं, तो इसका मतलब प्राइस अगेन कंप्रेस हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है, देखिए क्या होता है मार्केट ना, जब मूव करता है ना ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, ऊपर मूव करेगा साइडवेज बनेगा, फिर ऊपर मूव करेगा साइडवेज बनेगा, फिर ऊपर मूव करेगा, है ना। अब ये यहाँ से जब कंटिन्यू गिर रहा था ना, यहाँ से इसने हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बनाया, फिर से हायर हायर लो, यहाँ पे इसने एक इनसाइड कैंडल बनाया। हो सकता है ये फिर से अपना ट्रेंड को रेज्यूम करे ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये है जैसा मैंने आपको बताया था, अगर कैंडल कुछ नहीं बता रहा है, जो लो वोलेटाइल कैंडल है, जो इनसाइड कैंडल है, कुछ नहीं बता रहा है, तो अभी भी यही लेवल्स इंटैक्ट है। निफ्टी में ये लेवल्स इंटैक्ट रहेंगे, अभी भी नहीं, ये लेवल इंटैक्ट रहेंगे। तो देखेंगे हम कल के सेशन में क्या हो सकता है। अगेन जैसा हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है, निफ्टी जो है वो अगेन देखिए
मार्केट कहाँ पे ओपन होता है ना, ओपन प्राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये हमको ट्रेड किधर से करना है, कहाँ से हमको ट्रेड लेना है या कहाँ पे हमको वॉच करना है। अगेन सेम, यहाँ ओपन हो सकता है या फिर यहाँ पे हो सकता है या फिर यहाँ कहीं पे या यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो देखेंगे अगर यहाँ ओपन होगा तो यहाँ पे हम इसको मॉनिटर करेंगे, हो सकता है यहाँ से ब्रेक इनसाइड हो जाए। अगर यहाँ पे अगर ओपन होता है, अगेन बढ़िया लेवल रहेगा, यहाँ पे आके ये नया हाई लगाने के लिए जा सकता है। या फिर अगर सेल ऑफ आ गया तो बोल भी नहीं सकते, यहीं से यहाँ ओपन करके नीचे आके ये तोड़ ताड़ के नया लो भी लगा सकता है। ओके, बट अगेन हमारे लिए क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ओपन जहाँ होता है उसके बाद हमारे लेवल पे आने के बाद एक क्या पैटर्न बनाता है, उसको देख के हम अंदाजा लगाएंगे कि ये क्या करने का कोशिश कर रहा है, उसके हिसाब से हम ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। ठीक है, बढ़िया। चलिए, निफ्टी हमने देख लिया, अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी के जो इंट्राडे का चार्ट है। देखिएगा इस कितना ब्यूटीफुल यू नो रिएक्शन है अपने लेवल पे, कितना ब्यूटीफुल। क्या डिस्कस किया था हमने कल, हमने बोला था कि निफ्टी बैंक निफ्टी यहाँ ओपन हो सकता है या फिर यहाँ पे या फिर यहाँ पे या फिर यहाँ पे। ठीक है, आप देखिए बैंक निफ्टी जो इस लेवल के ऊपर ही ओपन दिया है, 658 के ऊपर ही ओपन दिया है, ओपन देने के बाद आया नीचे यहाँ पे, वापस से अंदर इस लेवल के अंदर आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर से आया, यहीं से सपोर्ट बना के इसने नया हाई यहाँ पे लगा दिया, मतलब ये यहाँ पे हायर हाई कंफर्म कर दिया, इसका मतलब यहाँ पे लो लग गया। ठीक है, उसके बाद देखिए प्राइस आया नीचे, यहीं पे सपोर्ट लिया, फिर आके यहीं पे सपोर्ट बना के इसी लेवल से ये ऊपर ट्रैवल किया, फिर से यहाँ पे नया हाई लगा दिया। इंटरेस्टिंगली क्या हुआ है बैंक निफ्टी में, आज भी इसने हाई भी तोड़ा है और लो भी तोड़ा है। तो ये मान के चलिए अभी भी बैंक निफ्टी में यही लेवल इंटैक्ट है, क्योंकि अभी भी बैंक निफ्टी हमें कुछ नहीं बता रहा है। जो भी 29th को इसने जो लेवल हमने मार्क किया, ये वाला 29 अगस्त का है ये, उसके बाद 1 सितंबर को इसने इनसाइड कैंडल बनाया, सेकेंड को इसने हाई वॉलेटाइल कैंडल बनाया। इनसाइड कैंडल मतलब ना हाई टूटा ना लो टूटा है। ठीक है, हाई वॉलेटाइल का मतलब क्या है, देखिए हाई भी टूटा है और लो भी टूटा है। ठीक है, और 3 तारीख मतलब आज भी इसने क्या किया, लो भी तोड़ दिया और हाई भी तोड़ दिया। इसका मतलब आज भी ये कुछ नहीं बता रहा है कि क्या करना चाहता है। तो अभी भी यही लेवल से जहां पे हम इसको मॉनिटर करेंगे अलॉन्ग विद दिस इंपॉर्टेंट मंथली एंड क्वार्टरली लेवल्स। ठीक है गाइस, तो दिस इज व्हाट इट इज। देखिए कितना सिंपल है, मार्केट में ना चीज़ें बहुत सिंपल चलते हैं। सिंपल लेवल मैंने मार्क किया है, ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स हमने मार्क किया है वहीं पे आने के बाद प्राइस रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, हमको उस रिएक्शन को ही तो ट्रेड करना है, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। हमें वो वाला पैटर्न, ये वो 9-15 का कैंडल, वो कैंडल, ये कैंडल कुछ नहीं है। प्राइस एक्शन मार्केट में यही चलता है और कुछ नहीं है। प्राइस एक्शन, सपोर्ट या रेजिस्टेंस, सप्लाई या डिमांड जोन के पास आने के बाद प्राइस रिएक्ट क्या कर रहा है, क्या पैटर्न बना रहे, उन्हीं पैटर्न्स को हम ट्रेड करते हैं। ठीक है गाइस, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको अच्छा लग रहा है जो मैं जो भी कंटेंट आपको शेयर कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपना राय ज़रूर बताइए कमेंट्स के अंदर। और ये इस वीडियो को प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए प्लीज़। नया चैनल है मेरा, प्लीज़ सपोर्ट करिए। और जो भी मेरा नॉलेज रहेगा मैं आपके साथ ऐसे शेयर करता रहूँगा। मैं सोच रहा हूँ इस वीकेंड में एक आपके लिए एक अच्छा वाला नॉलेज वाला वीडियो बना के भी पोस्ट करूँ। ठीक है, तो प्लीज़ गाइज सपोर्ट मी एंड आई विश यू गाइज ऑल द वेरी बेस्ट इन नेक्स्ट मार्केट सेशन। थैंक यू सो मच।